दोस्तों आज हम डैनियल एच पिंक की फेमस बुक व्हेन की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट के मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रूवन प्रिंसिपल बताती है, जिनका यूज़ करके हम मोर प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपने टाइम को एफिशिएंट वे में यूज़ करके अपने सारे टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम की मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते और इसकी वजह से आपके कई इंपॉर्टेंट टास्क अधूरे रह जाते हैं, तो ये बुक आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन देती है, जो कि हम इसी वीडियो समरी में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑथर कहते हैं कि हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल रिदम एक क्लॉक की तरह होती है, जो कि एक ग्राफ पैटर्न को फॉलो करती है अपनी परफॉर्मेंस में। और इस ग्राफ पैटर्न के 3 इंटरवल्स होते हैं, पीक, थ्रो, रीबाउंड। और यही पैटर्न एक रिदमिक साइकिल की तरह रिपीट होता रहता है। पीक वो ड्यूरेशन है जब हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, और थ्रो वो ड्यूरेशन है जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों डॉर्मेंट पोजीशन में होते हैं और इस पीरियड में एफिशिएंसी बिल्कुल लो होती है। और रीबाउंड वो ड्यूरेशन है जिसमें हमारा ब्रेन फिर से एक्टिवली फंक्शन करने लग जाता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारा मूड, हमारी एफिशिएंसी और हमारी वर्किंग एबिलिटी थ्रू आउट द डे चेंज होती रहती है, यानी फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है। अब सवाल ये है कि कैसे हम अपने मूड, अपनी एबिलिटीज़ और अपने एक्शंस को अलाइन करें कि हमारी टाइम मैनेजमेंट मोस्ट एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन जाए, यानी अपने टाइम का सही और प्रॉपर यूज़ कर सकें। इसके लिए आपको 3 T's की थ्योरी को समझना होगा, जो कि ऑथर ने यहाँ पर बताई है। इस थ्योरी को समझकर इसको फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब इस 3T थ्योरी के 3 पार्ट्स हैं, जिन्हें यहाँ पर हम इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर टाइप। इस पॉइंट के मुताबिक सबसे पहले आपको अपना क्रोनोटाइप आइडेंटिफाई करना है, जो कि मेनली 2 टाइप का होता है, अर्ली राइजर और लेट वर्कर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप सुबह 3:30 बजे से पहले उठते हैं तो आप अर्ली राइजर हैं, और अगर आप 5 बजे के बाद उठते हैं तो आप लेट वर्कर हैं। अब अर्ली राइजर का डे साइकिल कुछ इस तरह से होता है, पीक, थ्रू, रीबाउंड। जबकि लेट वर्कर का ये पैटर्न बिल्कुल अपोजिट होता है, रीबाउंड, थ्रू, पीक। इन पैटर्न्स को अगर देखा जाए तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका सबसे प्रोडक्टिव टाइम अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं। उस वक्त उनका माइंड फुल एक्टिव होता है। जबकि जो लोग लेट वर्कर होते हैं, यानी रात देर तक काम करते हैं, तो उनका सबसे प्रोडक्टिव टाइम लेट नाइट यानी रात को डिनर के बाद होता है। तो अगर आप एक अर्ली राइजर हैं तो आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट या टफ टास्क सुबह उठने के फ़ौरन बाद करने चाहिए, और अगर आप लेट वर्कर हैं तो आपको अपने इंपॉर्टेंट टास्क रात को सोने से पहले करने चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्टिव ड्यूरेशन वही होता है। और जब थ्रू स्टेज आए, चाहे आप अर्ली राइजर हैं या लेट वर्कर, इस टाइम पे एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो जाता है। इसलिए इस टाइम आप थोड़ा सा नैप भी ले सकते हैं, या खुद को एक्टिव करने के लिए कॉफ़ी ले सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी एनर्जी लौट आए। रिसर्च के मुताबिक थ्रू रीजन में 15 से 20 मिनट का नैप रीबाउंड रीजन में आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी को 50% तक बूस्ट अप कर देता है। अब आते हैं इस थ्योरी के 2nd T की तरफ, जो कि है आइडेंटिफाई द टास्क। हम थ्रू आउट द डे जितने भी काम करते हैं वो 2 टाइप में से एक में होते हैं, लॉजिकल टास्क, इनसाइट टास्क। लॉजिकल टास्क वो होते हैं जिनमें आपका IQ या आपकी इंटेलिजेंस यूज़ होती है, यानी वहाँ पर लॉजिक और रीजनिंग की बेस पर एक्शन लिया जाता है, जैसे कोडिंग या कैलकुलेशंस। और इनसाइट टास्क वो होते हैं जिनमें स्किल या नॉलेज यूज़ होता है। अब अपने सारे टास्क इन्हीं 2 कैटेगरीज में प्लेस कर दीजिए। अब इनमें से किस टास्क को कौन से टाइम पर करना है, ये आता है इस थ्योरी के 3रे पॉइंट में, जो कि है आइडेंटिफाई द टाइम। रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको अपने लॉजिकल टास्क करने हैं अपने पीक आवर्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमारे माइंड की लेफ्ट साइड एक्टिव होती है, जो कि लॉजिकल टास्क परफॉर्म करती है। और इनसाइट टास्क आपको करने चाहिए रीबाउंड पीरियड में, क्योंकि इस वक्त हमारे ब्रेन की राइट साइड एक्टिव होती है, जो कि एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉजिकल टास्क एक अर्ली राइजर को मॉर्निंग में, जबकि लेट वर्कर को इवनिंग में करने चाहिए, और इनसाइट टास्क अर्ली राइजर को इवनिंग में, जबकि लेट वर्कर को मॉर्निंग में करने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने टाइम और टास्क मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।